देखो ये डेटा मैंने तैयार करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये डेटा कैसे है कि 3 साल का डेटा है इसके अंदर। ठीक है, 23, 24 और 25। टोटल इसके अंदर 15 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, और इनकी सैलरी है। ये मैंने एम्प्लॉय रैंड बिटवीन लगा के वी लुकअप से उठाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, डेटा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला है वो सेम रैंड बिटवीन लगा के बनाया हुआ है। सेम आउट टाइम बनाया हुआ है। आउट टाइम कैसे बनाया है, जो कल नहीं थे उसके लिए बता रहा हूँ। नॉर्मली तो टाइम है हमारा कि भाई सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे की ऑफिस टाइमिंग है, किसी भी टाइम पे आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आउट टाइम है, जब बंदा ऑफिस से जाएगा तो अगर ऑफिस आया है तो कम से कम जितने भी घंटे उसने, जैसे सुबह आया 8 बजे, जितने भी मतलब जितने बजे भी आया है, यहाँ पर 4 घंटे से 16 घंटे वो काम करेगा। 4 घंटे, 5 घंटे, 16 घंटे, 4 से 16 घंटे बीच में काम करेगा। तो इसके टोटल आवर्स आ जाएंगे, उसके इसका आउट टाइम आ जाएगा। अब देखोगे सुबह आया 11 बज के 56 मिनट पे, गया कब 10 बज के 24 मिनट पे। इस तरह से यहाँ पे आउट टाइम निकला हुआ है। टोटल टाइम सिंपल सा होता है, आउट टाइम माइनस इन टाइम। लेकिन एक केस देखोगे यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा। बंदा आया कब, सुबह 9 बज के 53 मिनट पे, गया कब, वो रात को गया है 12 बज के 27 मिनट पे। वो हमारे लिए रात हुई है ना, पर इसके लिए तो दिन की शुरुआत है। अगर इसको देखोगे 0 बज के 27 मिनट ही तो हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा और यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा रखा है इफ का, कि भाई अगर ये जो टाइम है ये कम होता है इन टाइम से, यानी आया सुबह 9 बजे, तो 0 बजे कैसे चला जाएगा, बाद में जाएगा ना। तो उसमें एक दिन जोड़ दो, अगला दिन का 12 बजे बजा दो उसको। तो 24 घंटे जोड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, प्लस, उसके बाद फिर लेस करो। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल घटा दो। समझ में आ गया। अगर आउट टाइम इन टाइम से छोटा होता है तो पहले आउट टाइम में एक जोड़ना है, फिर माइनस करना है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल माइनस करना है। ये शीट शेयर कर दूंगा। अब हमें निकालना था पर डे के पैसे। पर डे के पैसे निकालने सिंपल सा है, पहले एक दिन के ये निकाल लो कि महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, ये मंथ लगाया, डे लगाया, इससे मंथ में कितने दिन होते हैं ये आ जाएगा। सैलरी को डिवाइड कर दो उतने दिन से, ये आ गया पर डे की सैलरी। यहाँ पे पर आवर है, सिंपल डिवाइड बाय 8 कर दिया। 8 इसलिए करा कि दिन दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं। यहाँ मैंने कुछ कंडीशंस दी थी, जैसे फुल डे निकालना है, फुल डे है या हाफ डे है, पहले ये निकालना है। यहाँ पे फुल डे और हाफ डे का मतलब क्या है, संडे वर्किंग होगी तो क्या कहलाएगी, वो फुल कहलाएगी। तो हम खोलते हैं इज इक्वल टू वीक डे कॉमा टू, अगर 7 आ रहा है तो संडे ही है। ठीक है, 1 तारीख को, 1 जनवरी को संडे को चेक कर लेना। हमने बोला अगर इसका आंसर इज इक्वल टू 7 होता है, पहली कंडीशन, या फिर और, या फिर इसका जो टाइम है ना, टोटल टाइम, ये जो टोटल टाइम है ये ज्यादा या बराबर होना चाहिए कितने घंटे से, 7.5 घंटे से। तो ऐसे लिखो, टाइम 7 घंटे 30 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। दो कंडीशन लगी इसके अंदर, या तो संडे हो और संडे नहीं है तो जो टोटल टाइम है वो 7 घंटे से ज्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो फुल डे की सैलरी ले लो, पर डे वाली। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है, अगर संडे नहीं होता तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। एंड ये जो टाइम है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 4 घंटे के, यानी कम से कम 4 घंटे तो काम करेगा ऑफिस के अंदर। एंड यही टोटल टाइम लेस देन होना चाहिए कितने के, 7 घंटे 29 मिनट के। ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, ऐसा होता है तो जो भी सैलरी है उसको डिवाइड कर लो कितने से, 2 से, सैलरी हो गई हाफ, अदरवाइज जीरो। मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार और। अब आप देखो यहाँ पूरी सैलरी आ गई, क्योंकि संडे है, सबकी फुल फुल सैलरी आएगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, या तो संडे होना चाहिए या फिर टाइम 7.5 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई, या तो ये या फिर ये,
दोनों में कोई भी एक, दोनों में कोई भी एक के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, और लगाएंगे। पहले क्या लगाया हमने, संडे चेक करा लिया, ठीक है। दूसरा क्या चेक कराया, 7.5 घंटे ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए, दोनों में से एक मिलनी चाहिए। हाँ, दोनों में से एक, क्योंकि हमने और लगाया है। अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता तो क्या होता, दोनों ही मिलनी चाहिए, संडे भी होना चाहिए, 7.5 घंटे ज्यादा भी होना चाहिए, इसलिए मैंने और लगाया। समझ में आ गया पहला। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई चलो संडे नहीं है, तो इसका जो टाइम है कम से कम 4 घंटे होना चाहिए, और ज्यादा 7 घंटे 29 मिनट, क्योंकि 7 घंटे 30 मिनट होने पे तो हम पूरा फुल डे का पैसा दे ही रहे हैं। ये आ गया। अगर टाइम ज्यादा होता है कितने से, 4 घंटे से, लेस देन 7:30, यहाँ पे आ जाओ। एंड लगाना पड़ेगा, दो कंडीशन है, बिटवीन वाली कंडीशन आ गई। F हो, टोटल टाइम ग्रेटर देन होता है कितने से, 4 घंटे से, एंड लेस देन होता है कितने से, 7 घंटे 29 मिनट से। तो जितनी भी सैलरी उसमें क्या देना है, हाफ। अगर किसी ने 4 घंटे भी काम नहीं करा, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। अब बहुत सारी सिचुएशन में देखो आप, कुछ मिरेकल सा दिख रहा है मेरे को, ये ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मैंने डिवाइड किससे कर दिया, एफ से नहीं। सैलरी कहां पर है, जी पे। अरे हो जा भाई, ठीक है। अब आप देखो कहीं ऐसा देख केस देखो जहां पे 7 घंटे से कम है, ये तो संडे है 1 तारीख को, तो 1 तारीख के अलावा आते हैं, ये रहा, 5 घंटे 23 मिनट, फुल डे से पैसे मिलने चाहिए, हाफ मिलने चाहिए, हाफ मिलने चाहिए। सैलरी कितनी है, 687, मिल कितना रहा है, 343। सही चल रहा है। चलो एक और देखते हैं जहाँ उसका टाइम ही कम हो, 4 घंटे से, ये रहा, 3 घंटे 35 मिनट, पैसे नहीं मिल रहे, क्यों, ना तो संडे है उस दिन, और 3.5 घंटे में चला गया, कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहां तक समझ में आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम मतलब क्या है, जितना भी संडे को काम करेगा वो सारा टाइम क्या है, ओवर टाइम ही है। तो यहां बोलो इज इक्वल टू, इफ वीकडे इस डेट का, कॉमा 2, ठीक है, 1 से लेकर 7 के बीच में आंसर आएगा, इक्वल होता है किसके, मतलब संडे होता है, तो जितना भी टाइम है टोटल टाइम, सारा सारा क्या कहलाएगा, ओवर टाइम। अगर संडे नहीं है तो चेक करो कि ये जो टाइम है ये ज्यादा होना चाहिए किससे, 8 घंटे से, ठीक है। तो इसमें से लेस कर देना क्या, अगर किसी ने 12 घंटे काम करा है तो 8 घंटे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, बचेंगे कितने, 4, ठीक है। ना तो संडे है, ना 8 घंटे से ऊपर है, जीरो। की फॉर्मेटिंग वाली अप्लाई कर देते हैं। ये देखो, ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, सारा इसमें ओवर टाइम नहीं आ रहा, क्यों, क्यों, कितने घंटे काम करा है, 5 घंटे 23 मिनट, 5 घंटे 46 मिनट, तो कोई ओवर टाइम नहीं आ रहा है। यहाँ देखो सिर्फ 52 मिनट का आ रहा है, क्यों, क्योंकि 8 घंटे 52 मिनट काम करा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बारी आती है ओवर टाइम का अमाउंट निकालने की, 1 घंटे के पैसे मैंने निकाल रखे हैं, सिंपल सा है, ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, इसकी मैं कैलकुलेशन पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। 10 मल्टीप्लाई पर आवर का पैसा, कंट्रोल शिफ्ट 1, नंबर फॉर्मेट, कितने पैसे हो गए ओवर टाइम के, 276। तो टोटल पेमेंट कितनी बनती है उसकी, भाई एक तो ये मिलेगा, प्लस, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमने जो बनाया है बहुत बड़ा हो गया, कि हमने देखो पहले क्या निकाला, चलो यहाँ तक तो डेटा होगा, इसके बाद सारा हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि सारा का सारा शो ना करे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली क्या नहीं चाहिए, नेट पेमेंट। यहाँ पे हम यूज करेंगे नेम मैनेजर, कंट्रोल F3 वाला। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, पहले आप इसको प्रैक्टिस करोगे। आते हैं हम डुप्लीकेट पे,
मूव और कॉपी, रीड कॉपी। ठीक है, डुप्लीकेट कर दी इसकी मैंने। हमने क्या करा यहाँ पर, टोटल टाइम, इसमें याद रखना सेल डिफरेंस खास तौर से फिक्स करने हैं, और हर किसी के सिर्फ कॉलम फिक्स करने हैं। ठीक है, एंटर। इसको क्या करा मैंने, एफ से एफ सिलेक्ट करा, F2 सिलेक्ट करा, कॉपी, कंट्रोल F3 दबाया, इसका नाम क्या है, टोटल, ये रहने देते हैं, इजिकल टू पेस्ट। ठीक है, अब होगा क्या, आप इजिकल टू क्या लिखो, टोटल। डायरेक्ट आ गया। ठीक है जी, पर डे की सैलरी कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। ठीक, इसको भी दोबारा क्या करा, कॉपी, कंट्रोल F3, न्यू पे गए, यहाँ पे क्या बोला, पर डे, और इजिकल टू दबा के पेस्ट। पर डे की सैलरी आ गई। पर आवर की क्या सैलरी कैसे निकल रही है, कि जो पर डे की सैलरी है उसको डिवाइड करना है कितने से, 8 से। क्लियर है, कॉपी, कंट्रोल F3, न्यू, पर आवर। ठीक है जी, हाफ डे की सैलरी, अब हाफ सैलरी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम चेक कर रहे हैं डेट को, इसके लिए तो ये आ जाएगा। जहां कहीं भी मैं टोटल टाइम लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, टोटल, तो टोटल जगह क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल वाला आ जाएगा डायरेक्टली, तो वो वहां से नेम मैनेजर से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी एफ होगा तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, टोटल। ठीक है, और जहां कहीं भी जी आ रहा है, जी का मतलब पर डे की सैलरी, समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे सिलेक्ट करा, कॉपी करा, कंट्रोल F3, न्यू पे गए, फुल और हाफ के नाम से हमने मेजर बना दिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे ना, फुल या हाफ, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना, उसको ना इसकी जरूरत है अब, ना उसको, अभी सब डिलीट मार दूंगा कॉलम एक्स्ट्रा वाले हैं, सिर्फ ये रखूंगा, देखना एंड में। ठीक है, ओवर टाइम कैसे निकल रहा है अब, टोटल के बेस पे, तो जहां कहीं भी टोटल का यानी F4, इस पूरे को क्या करो, कॉपी करो, कंट्रोल F3, नाम क्या दे दिया, ओवर टाइम। परफेक्ट। ओवर टाइम का अमाउंट कैसे निकल रहा है, सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं हो रहा यहाँ तक की। ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकलेगा, ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय पर आवर की सैलरी। ठीक है, इसको भी क्या कर लो, कॉपी, कंट्रोल F3, ओवर टाइम अमाउंट, यहाँ बोल दो इज इक्वल टू, ओवर टाइम का अमाउंट चाहिए, प्लस में फुल हाफ चाहिए। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल कॉलम्स, यहाँ पे जो मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी जगह डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो इन चीजों को, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूलाज, जस्ट नेमिंग एरे यूज करो और डायरेक्टली सब चीजों को शॉर्ट करो। तो उससे आपको इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एक तरीका तो ये हो गया, कॉलम टू कॉलम, कॉलम 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 पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। इसमें क्या है, केवल डेटा है, इन टाइम आउट टाइम, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आपके फॉर्मूला सिक्योर हो गए, किसी को शो नहीं होंगे, पर यहाँ पे इस तरह शो कर जाएगा।
अब अगर किसी को समझना हो कैसे काम कर रहा है, पहले उसको देखना पड़ेगा ओवर टाइम कैसे बन रहा है, फुल हाफ कैसे बन रहा है। फिर वो कंट्रोल F3 करेगा, कहाँ जाएगा, वो फुल हाफ देखेगा, पहले टोटल देखेगा, पहले टोटल ऐसे बन रहा है, देखिए फुल हाफ कैसे बन रहा है, फुल हाफ ऐसे बन रहा है। ओवर टाइम, पहले ओवर टाइम का अमाउंट देखेगा। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, उसको ओवर टाइम चाहिए और पर आवर, उसको दोनों फॉर्मूले आगे देखने पड़ेंगे। समझ गए? तो डिपेंडेंसी हो जाएगी एक के ऊपर दूसरी। तो जिस तरह मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ट्राई करो नेमिंग एरे के साथ भी और नॉर्मल भी। पहले आप नॉर्मल करना, जब वो हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा ही बना लेना। तो वीडियो के थ्रू बनाना तो आपको इजी बनेगा बनाना। ठीक है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।